मेरा नाम संजय यादव है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र नेता हूँ और इस समय मैं मुगलबाद। प्रयागराज में जो घटना हुई, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बयान दिया, तो उस बयान पर आप क्या कहेंगे कि उन्होंने जो कहा है कि जो प्रयागराज में खत्म हुए, मतलब मर गए हैं जो लोग, उन्हें माँ गंगा ने मोक्ष प्राप्ति करवा दी, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो बयान उन्होंने दिया है ये बहुत ही मतलब कहा जाए कि जितनी भी कड़ी शब्दों से निंदा किया जाए वो कम है, क्योंकि इस तरीके का बयान, सोचिए कि जिस परिवार का आदमी आज वो गंगा संगम स्नान करने आया और उस परिवार का आदमी किस खुश से, किस मन दिल से वो आया, आज उसका परिवार कितना दुखी होगा। आज लोग अपने परिवारों से बिछड़ गए। बहुत सारे परिवारों का, बहुत सारे आने वाले समय में उसका भविष्य उजड़ गया। सोचिए कि जिस घर में घटना होती है वो लोग, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, पहली चीज। अब मैं उनकी बयान की बात करता हूँ। अगर धीरेन्द्र शास्त्री का यह कहना है कि अगर इस घटना में संगम के किनारे या गंगा के किनारे जिन व्यक्ति की मौत हुई है और वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, तो अगर ये बात वो कहते हैं तो क्या इसको वो साबित कर सकते हैं? उनके बहुत सारे अनुयायी होंगे, वो क्या 10-20 लोग आके वहां आत्मदाह कर लें, मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए, वो गंगा में डुबकी लगा लें, तब तो मैं मानूं कि मोक्ष की प्राप्ति है। और रही बात कुंभ की, और रही बात सनातन धर्म का, और रही बात गौ सेवा का, गौ पालन का, आप पीढ़ीय समाज को, जो अल्पसंख्यक, जो हमारा पिछड़ा, दलित, गरीब, किसान है, वो सबसे ज्यादा गाय रखता है, वो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करता है। आप उनके दरवाजे पे मंदिर देखेंगे। और एक चीज, कोई भी कुंभ हो, कोई भी महापर्व हो, कोई भी सनातन धर्म का हमारा जब त्योहार आता है या सनातनी होने का लोगों को सबूत देना पड़ता है, सबसे पहले वो पिछड़ा समाज होता है। आज कुंभ में आप चले जाइए, लाखों की भीड़ है, आप वहां जाइए, आप लोगों से मिलिए, आप देखेंगे वहां 90% पीढ़िय समाज का व्यक्ति है। तो सनातनी हम हुए कि वो हुए, पहली चीज। अब वो धर्म और आस्था की पाठ हमें पढ़ाते हैं कि जहां हम हमेशा बढ़ चढ़ के आगे रहते हैं। और रही बात कुंभ की, कुंभ आज का कुंभ नहीं है, ये आदिकाल से कुंभ चला आ रहा है। कोई ये कुंभ हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे तथाकथित धर्माचार्य और गुरुओं के कहने पे हमारा कुंभ नहीं चलता है। सर, कुंभ के बारे में जो व्यवस्थाएं थी उनके बारे में क्या बोलेंगे? व्यवस्थाएं देखिए मैडम, एक चीज मैं बताऊं, कुंभ पहली बार कुंभ नहीं लगा है, पहली बार कुंभ नहीं लगा है। इन्हीं के अनुसार 144 जो भी है, इसका मतलब इसके पहले भी कुंभ लगे हुए हैं। और महाकुंभ का आयोजन 2012 में भी हुआ था। आप एक घटना बता दीजिए। और इस तरीके का प्रायोजन हुआ था, इस तरीके हुआ कि, और उस समय का जो कुंभ के प्रभारी मंत्री थे, माननीय आजम खान साहब थे, जिनको आज ये जाति, जिनको ये नाम पूछ रहे हैं, जिनको आज कुंभ में न आने की बात कर रहे हैं। और सोचिए कि 2012 का महाकुंभ का आयोजन एक अल्पसंख्यक समाज का नेता आयोजन किया, और उसको विदेशों में कैसे वहां का प्रायोजन, उसके लिए, उसे सीखने के लिए लोगों ने बुलाया। क्या इस महाकुंभ के बाद भी कोई यूनिवर्सिटी, कोई देश इनको यहाँ का जो आयोजन किया सीखने के लिए बुलाएगा? अगर नहीं बुलाता तो देखिएगा कि ये बेहतर है कि वो बेहतर है। 3-3, 4-4 घटनाएं घट गई, लोगों की संख्या नहीं बता रहे हैं। आज कितने ऐसे परिवार हैं जिनको डेड बॉडी हो गई, मिट्टी फेंक दिया गया, दफना दिया गया, इसलिए कि उसका परिवार ये न जानने पाया कि हमारा बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ मर गई है कि जिंदा है। वो पूरी जिंदगी आने वाले समय में उपापोह की जिंदगी में जीने वाला है। और दूसरी चीज, हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश धर्म से भी चलता है, लेकिन हमारा देश उतने ही से हमारा विज्ञान से भी चलना चाहिए। लेकिन आज हम विज्ञान को छोड़ के हम अपने देश को धर्म के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, जो गलत है। धर्म, धीरेन्द्र शास्त्री हो या जितने बाबा हो, अगर कोई ऐसा बाबा बताइए जो ये फोन न यूज करते हो। सन्यासी और महासन्यासी जो वहाँ के बसे हुए हैं, वहाँ पर जाकर वो बहुत दूर दूर से जो आए, उन लोगों का कहना है कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उस पे आप लोग क्या? देखिए, अगर नैतिकता पूछेंगे, क्योंकि हमारे इसी देश में
एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने सिर्फ एक रेल घटना होने की वजह से वो अपनी नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिए। लेकिन आज के नेताओं में नैतिकता है ही नहीं है। तो नैतिकता कहता है, धर्म कहता है कि आप इस्तीफा दे दो, और बाकी अगर नैतिकता धर्म नहीं है तो इस्तीफा नहीं देंगे। तुलना आप कर लीजिएगा। मेरा नाम मुलायम यादव है। हाँ, बयान सुना होगा जिसमें वो कह रहे हैं, पहली बयान में तो वो ये कह रहे हैं कि जो प्रयागराज गंगा स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही है, और दूसरे बयान पे वो कह रहे हैं कि जो वहाँ मरे हैं वो मरे नहीं है, वो मोक्ष को प्राप्त हुए। तो इस दोनों बयान पे आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है, ये दुखद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो उस भगदड़ में मारे गए हैं श्रद्धालु, वो मोक्ष प्राप्त मिलेगा उनको। मैं ये धीरेन्द्र शास्त्री को कहना चाहता हूँ कि आपको इसे आप कहना मुझे शर्म आ रही है। इसे मैं आप नहीं कह सकता। तुम धीरेन्द्र शास्त्री, तुम गंगा जी में आओ, मैं भी आ रहा हूँ माँ गंगा जी में। मैं तुम्हें ठेलूंगा, तुम्हें भी मोक्ष प्राप्त करवाऊंगा। धीरेन्द्र शास्त्री, और जो इसके पहले बयान दिया था कि जो महाकुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही होगा, इसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। इन्होंने जो भीड़ इकट्ठा किया है, इन्हीं के वजह से वहां पे भगदड़ हुई, उसके बाद लोगों की जाने गई है। उसका जिम्मेदार धीरेन्द्र शास्त्री भी है, क्योंकि उन्होंने भीड़ इकट्ठा करवाने का जो कहा था कि आप लोग जो नहीं आएगा नहाने वो देशद्रोही कहलाया जाएगा। इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पे गए हैं कि चलिए देखते हैं। और इसके पहले योगी जी मोदी जी ने जो प्रचार प्रसार किया था कि बहुत बढ़िया हम महाकुंभ लगवा रहे हैं, लोग सोचे कि चले हम देख के आए, हम भी दर्शन करके आए, हम भी नहा के आए, वहाँ का लोकेशन बहुत बढ़िया है। यही सब व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ प्रयागराज में जो व्यवस्था हुई थी, वहाँ की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं। 40 करोड़ कैसी बात कर रहे हैं? 10,000 करोड़ कह रहे हैं मैं खर्च किया हूँ। वहाँ पे लूटा गया है महाकुंभ के नाम से। बीजेपी के वहाँ जो बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सांसद, वहाँ पे पैसा जो आया था मेला खर्च करने के लिए, वहाँ पे लूटा गया है सिर्फ मेला के नाम से। ये आप जान लीजिए। आप दूर दूर से लोग आए हैं वहाँ पर। फ्लाइट की टिकटें, ट्रेन की टिकटें बड़ी महंगी महंगी कर दी गई हैं। तो इससे किसका फायदा होगा? इससे मोदी जी का फायदा हो रहा है, योगी जी का फायदा हो रहा है। गरीब बेचारे कहाँ से देंगे बताइए? कह रहे थे ना, जो हवाई चप्पल पहनेगा मैं उसे हवाई जहाज से सैर कराऊंगा। अरे वाह मोदी जी, क्या झूठ बोलते हो, शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। अरे बताइए, बेचारे जहाँ 5 गुना, जान लीजिए 5 गुना रेट बढ़ाया गया है। जी। रेट बढ़ाया गया है टिकट का। आपको मालूम होगा, आप सब पत्रकारिता करते हैं, आपको सब कुछ मालूम है। लेकिन आप मोदी जी, योगी जी, आपको ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए कि मैं हवाई चप्पल वालों को मैं हवाई जहाज बैठाऊंगा। तो हवाई चप्पल लाया ही छोड़े ही नहीं कि कोई गरीब आदमी हवाई चप्पल खरीद ले। जो भगदड़ हुई है उसमें मतलब सब लोग कह रहे हैं कि मतलब जो लाल टोपी वाले हैं उन लोगों का हाथ है। तो क्या लगता है कि लाल टोपी वाले हाथ? शर्म आनी चाहिए अगर जो कह रहे हैं कि लाल टोपी वालों ने की हाथ है। लाल टोपी वालों का हाथ कहाँ था? श्रद्धालुओं को मदद करने के लिए था। श्रद्धालुओं को हम लोग हर पल मतलब दिन रात मेहनत करके अपने हाथों से खाना बना के उन लोगों को खाना खिलाने का हम लोगों ने काम किया है। यही लाल टोपी वालों ने, विवेक यादव है, संघर्ष करके अपने हाथों से खाना खिलाया है। मैं था मौजूद, हमारे पास वीडियो भी है। हम लोग सारे मतलब जितना खिला सकते थे 1500 2000 लोगों को रोज में हम लोग खाना बना के पैकेज बना के हम लोग अपने हाथों से वितरित किए हैं। मैं तो नहीं कर पाया हूँ, मैं साथ खड़ा रहा 12-1 बजे रात तक, लेकिन विवेक यादव अपने टीम के साथ लेके वहाँ पे खाना खिलाने का यही लाल टोपी खिलाई थी। आपको न मालूम हो तो मैं, हमारे पास वीडियो है, दिखा दीजिएगा हमारा भी वीडियो। आपको मालूम है कितनी जगह भगदड़ हुई थी प्रयागराज में? कम से कम 4-5 जगह कम से कम भगदड़ हुई थी, आप जान लीजिए। इसके पहले जिस दिन हुआ था सिर्फ एक भगदड़ दिखाए थे। झूठी वाली क्यों छुपा रहे हैं? ये सारी भगदड़ें क्यों छुपाई जा रही है? ये लोग छुपा रहे हैं ताकि जनता ना जान पाए कितने लोग वहाँ मारे गए हैं। अगर ज्यादा बता देंगे आंकड़ा कितने लोग मारे गए हैं तो 25-25 लाख 24 लाख रुपए देना पड़ेगा। हमारी यहाँ मतलब देश में बुराई मतलब बेइज्जती होगी, इसीलिए आंकड़ा छुपा रही है बीजेपी सरकार, वहाँ के जितने भी अधिकारी है। अच्छा, लोगों आपको क्या लगता है कि जो अभी आपने सुना कि आचार्य जी जो हैं उन्होंने सन्यासी हैं वो योगी जी से वो इस्तीफा पत्र मांग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उनको देना चाहिए? बिल्कुल, योगी जी को मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो बाबा जी सही कह रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि कम से कम एक आवाज उठी है संतों की तरफ से। अच्छा, योगी जी मुख्यमंत्री होने लायक है ही नहीं है। जिसके पास इतनी केसें चले, धाराएं हो,
वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। वहाँ के प्रशासन को क्या कहेंगे? वहाँ की प्रशासन कैसी थी वहाँ की? वहाँ की प्रशासन, मैं तो गया नहीं था, मैं न्यूज पे देख रहा हूँ, वहाँ प्रशासन कुछ कर नहीं पाए, कुछ खास नहीं, तो ये भगदड़ नहीं हो तो पाती। वहाँ क्या लगता है, वहाँ पुलिस फोर्स को होना चाहिए था या आर्मी फोर्स को? वहाँ पे सेना को दे देना चाहिए था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी ये निर्देश दिया है कि कम से कम सेना के हाथों में कमान सौंपी जाए ताकि कुछ घटनाएं न हो पाए। आपको पता है वहाँ पर वीआईपीओ के लिए अलग भी जगह थी और आम जनता के लिए अलग जगह? हाँ बिल्कुल थी। तो क्या? वीआईपी लोगों के लिए अलग से जगह थी, आम जनता के लिए उसी से जा रहे हैं उसी से आ रहे हैं। भगदड़ कैसे नहीं होगी ये बताइए आप। ये बीजेपी सरकार की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी से आज वहाँ पे भगदड़ हुआ और हमारे देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं की मौत हुई है। अच्छा, क्या लगता है कि लोग अब ये सब न्यूज देखकर, ये सब जो देख रहे हैं लोग, क्या लगता है कि अब आएंगे प्रयागराज नहाने के लिए दूर दूर से लोग? हमें तो नहीं लगता है कि जब तक मोदी योगी जी रहेंगे मुख्यमंत्री, जब भी मेला वहाँ महाकुंभ लगेगा शायद है कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। अपना कोई जान जोखिम में डालने जाएगा वहाँ पे? चलिए ठीक कैसे है, जाएंगे? हम इनसे बात करते। सर पहले आप अपना नाम बता दीजिए। विवेक यादव मेरा नाम है, मैं जिला महासचिव लोहिया वाहिनी जनपद जौनपुर से। ये बताइए, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो चल रहा है, वायरल वीडियो चल रही है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? दो वायरल वीडियो उनकी चल रही है। देखिए, दो कौड़ी के संत ने बेहद बेहुदा बयान, शर्मनाक बयान दिया है, घिनौना बयान दिया है। हम समाजवादी पार्टी के लोग, हम जो सामाजिक लोग हैं, इस देश के जो निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हम सभी लोग जो है उनकी घोर निंदा करते हैं। जिस प्रकार से एक संत के भेष में आके जिस प्रकार से समाज को एक गंदा मैसेज देने का काम जिसने किया है, उसकी हम समाजवादी लोग घोर निंदा करते हैं। सोचिए, समाज का काम होता है कि समाज को जोड़ना, संत का काम होता है समाज को जोड़ना। संत की भाषा मर्यादित होती है। संत का काम जो है, अरे वो हिंदू है, देखिए, हिंदुत्व का नहीं बिल्कुल, हैं वो। हिंदू धर्म में तो कहीं ये नहीं है कि आप भड़काऊ बयान दे। सरासर ये देखिए, ये दंगा भड़काने वाले लोग हैं, ये एक प्रकार से बीजेपी के लोग हैं। ये सरासर जो है, ये भगवाधारी चोले पहनकर जो है बीजेपी के जो है आरएसएस के लोग हैं, जो लगातार समाज को जो है भाईचारा, ये चाहते हैं कि भाईचारा इस देश में ना बना रहे, लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ते रहे। तो क्या कहेंगे, मोक्ष प्राप्ति होगी गंगा जी में? देखिए, कतई नहीं। अगर मोक्ष की प्राप्ति होती तो सर्वप्रथम सबसे पहले इस ढोंगी बाबा को, धीरेन्द्र शास्त्री को ये काम कर लेना चाहिए था। उनको जो है वीआईपी पास में न जाकर जो है, उनको आम जनता के साथ जाके, श्रद्धालुओं के साथ जाके शाही स्नान करना चाहिए था। जिस भगदड़ में जिन्होंने अपने बेटों को खोया है, जिन माओं की कोखें उजड़ गई है, उनसे आप पूछिए, वो भला सपने में भी नहीं सोच सकते कुंभ में जाने के लिए। सोचिए, परिजन रो बिलक रहे हैं। मैंने तो देखा है कि लाशें जो है, यहाँ पे परिजन गए थे नहाने कुंभ मेले में, उनकी डेड बॉडियां जो है 200 किलोमीटर दूर मिली है। जेसीबी के बोल्डर से जब कचरा उठाया जा रहा है, उसमें डेड बॉडियां मिल रही। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है, कितनी जो है डरावनी। ये सोचिए, एक बार सोच के जो है डर लगता है हम लोगों को, कितना विभत्स दृश्य होगा। जो परिजन हैं, वो परिजन कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे कि हम अपने घर वालों को, हम जो है स्वयं जाके कुंभ मेले में स्नान करें। किस प्रकार से भयावह दृश्य सरकार ने बना दिया है। ये सरकार हत्यारी सरकार है, ये सरकार विफल सरकार है, ये सरकार पूरी तरीके से नकारी हो चुकी है। इस योगी आदित्यनाथ को, सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, मतलब उन्होंने कहा 10,000 करोड़ रुपए खर्चा करके उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की थी, तो वो व्यवस्था क्या ग्राउंड फ्लोर में देखने को मिला? कतई नहीं देखने को मिला। ये सिर्फ वीआईपी लोगों के भौकालबाजी के चक्कर में इतना बड़ा हादसा हुआ है।